Example 1.11. The electric field component in figure 1.27 are Ex equals alpha x to the power 1 by 2. Ex अल्फा x to the power 1 by 2 गिवन है. इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग या नेगेटिव एक्स एक्सिस जो भी है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल. और इसकी वेरिएबिलिटी क्या है? ए अल्फा एक्स टू द पावर 1 by 2. ई वाई ई जेड जीरो, यानी वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. हेयर अल्फा इक्वल्स 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1 by 2. कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. इस पूरी की पूरी क्यूब के थ्रू फ्लक्स आपको चाहिए. और क्या चाहिए? द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूमिंग दैट ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर. द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब 0.1 मीटर गिवन है. और इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक मिस्टेक भी है. एक मिस्टेक है इसमें यहाँ क्या कि जो ओरिजिन है, तीनों एक्सिस का जो ओरिजिन है, इससे लेकर के यहाँ क्यूब तक की डिस्टेंस भी ए ही है. हाँ नहीं, गिवन है भैया, ए यहाँ लिखा हुआ है. ये वाला ए साइड के लिए, साइड ऑफ द क्यूब, ये वाला ए साइड ऑफ द क्यूब, ये वाला ए साइड ऑफ द क्यूब, और ये जो ओरिजिन से लेकर के जहाँ क्यूब स्टार्ट हो रही है, ये भी क्या है? ए है. आपको चाहिए कि इस टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है इस क्यूब से, और प्लस इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, सिंपल है. मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, तो पीछे हम स्क्रीन शेयर पर नहीं जाएंगे. तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड. और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ. ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्स एक्सिस के अलोंग ही है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड. वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ठीक है. और यहाँ एक क्यूब रखी हुई है. दिस इज ए क्यूब. और ये डिस्टेंस क्या है? ए डिस्टेंस. करेक्ट. साइड ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो ए. ये साइड ऑफ द क्यूब, थोड़ा मुझसे डायग्राम डिफरेंट बन गया होगा, कोई बात नहीं. और ये जो ई एक्स है, ई एक्स, ई एक्स इक्वल्स अल्फा एक्स टू द पावर, देख लो जरा क्या है, अल्फा एक्स टू द पावर 1 by 2. और ई वाई और ई जेड दोनों आपको जीरो गिवन है. ई वाई ई जेड दोनों जीरो गिवन है. वाई एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलाउ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ठीक है. आपको पता लगाना सबसे पहले फ्लक्स, कितना फ्लक्स यहाँ एसोसिएटेड है इस पूरे के पूरे क्यूब के साथ में. फ्लक्स एक्चुअली कितना है? फ्लक्स एक्चुअली कितना है? फाई ई इज इक्वल्स टू व्हाट? ईडीएस. और टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं? टोटल फ्लक्स linked with the surface, closed surface, whatever be it is close integration of electric field over closed surface, integration of electric field over closed surface. टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर क्लोज्ड सरफेस. ठीक है. तो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं इसकी कितनी सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है. 6 सरफेसेस है. ठीक है. तो मैं 6 सरफेसेस का नाम डाल रहा हूँ, 6 सरफेसेस का नाम डाल रहा हूँ मैं. एक तो ये सरफेस बनी, इसको मैं डाल रहा हूँ सरफेस 1. दिख रहा है ना आपको? थोड़ा सा और एनलार्ज कर दूं इसे, फिगर को. ठीक है. फिर इसके जो सामने वाली अपोजिट
मैं इसे डाल रहा हूँ सरफेस नंबर 2, करेक्ट। इसको डाल रहा हूँ सरफेस नंबर 3, इसको डाल रहा हूँ नीचे वाली को सरफेस नंबर 4, इसके सामने ये वाली जो सरफेस है इसे डाल रहा हूँ 5, और ये जो आपके मेरे सबके सामने है इसे डाल रहा हूँ 6। 6 सरफेसेस हो गई, ठीक है। इनमें से 3 सरफेस पर मैं बना रहा हूँ एन कैप। यहाँ मैंने अगर एरिया वेक्टर लिया है, दिस इज एरिया वेक्टर एन कैप। मैं अगर यहाँ लूंगा, दिस इज एरिया वेक्टर एन कैप। यहाँ लूंगा, दिस इज एरिया वेक्टर एन कैप। और मैं यहाँ इस सरफेस पर लूंगा तो एन कैप बाहर की तरफ आएगा, एन कैप, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो ये जो सरफेस है कौन सी, पहली वाली सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और है किस प्लेन में, इट इज इन वाई जेड प्लेन, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वाई जेड प्लेन। तो फिर ये एन कैप कहाँ जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, देखो सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 कहाँ है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये सरफेस 1 खड़ी है जैसे मेरा हाथ। तो मैंने जब इसके ऊपर एन कैप ड्रॉ करा है तो एन कैप कहाँ जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर जा रहा है। ये एन कैप कहाँ जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। अच्छा, इसके सामने जो सरफेस 2 मैंने बनाई है इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और इसका जो एन कैप है वो कहाँ जाएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाएगा। कौन सी वाली सरफेस का, सेकेंड वाली सरफेस पर। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं, ये बात क्लियर है। एन कैप ढूंढना इसमें सबसे बस सारी कहानी पूरी एन कैप को समझने की है। एरिया डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन समझने की है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ। क्लियर है। एन कैप की डायरेक्शन ये वाली, ये दो डायरेक्शन मैंने अभी डिस्कस करी आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को। ये जो थर्ड सरफेस है इसके बारे में देखो जरा ध्यान से। ये थर्ड सरफेस आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये मैंने जो थर्ड सरफेस बनाई है ये, इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो फिर एन कैप कहाँ जाएगा, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। एन कैप जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। नीचे वाली सरफेस है, इस पर मैं जब एन कैप बनाऊंगा तो जाएगा कहाँ, निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। बची आपकी एक ये वाली सरफेस जो बिल्कुल सामने, और एक पीछे वाली सरफेस। इस सरफेस पर एन कैप जाएगा अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस, और इस वाली सरफेस पर जाएगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, बस इतनी बात समझने की, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन विद द क्यू फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू ईडीएस, है ना। अब जैसे पीछे भी हमने सिलेंडर वाले में किया था, थिन लाइन चार्ज में किया था, या थिन शीट वाले में किया था, कि हमने पूरी अपनी क्लोज सरफेस को ब्रेक कर लिया था। ऐसे ही यहाँ हम इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्लोज इंटीग्रेशन को हम अलग अलग सरफेसेस पर ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर सरफेस 1, इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर सरफेस 2, इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर सरफेस 3, इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर सरफेस 4, इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर सरफेस 5, इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर सरफेस 6। ठीक है। अब फर्स्ट सरफेस पर देखना जरा, फर्स्ट सरफेस पर क्या होगा। ये आपका क्या है, एक तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 पर है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 2 पर नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर डिफरेंट है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 पर कहेंगे E1 और यहाँ कहेंगे E2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सरफेस 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कितनी? E1 वेक्टर। और सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E2 वेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल है। अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 के हिसाब से नॉन वेरिएबल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ देखिए इस सरफेस का इंटीग्रेशन डीएस कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए इज द साइड ऑफ क्यूब। ए स्क्वायर सरफेस 1 का एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर? E1। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एरिया का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर हुआ। और ध्यान से देखना जरा, एन कैप और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल बना 180 डिग्री। समझ रहे हो? एन कैप आ रहा है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कितना बना ये बना cos 180। करेक्ट। अब सरफेस 2 पर देखिए, सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है E2। एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा वही ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल यहाँ 0 है। तो मैं इसे लिखूंगा क्या? बोलिए, E2 ए स्क्वायर कॉस 0। ये सरफेस 2 के लिए। अब सरफेस 3 के लिए बताओ। सरफेस 3 के लिए देखिए, यहाँ सरफेस 3 के लिए एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस रेड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये जो ग्रीन वाला है एन कैप। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और बाकी जो 4 सरफेसेस है उन चारों सरफेस के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एन कैप अलोंग वाई एक्सिस है। नीचे वाली सरफेस के लिए एन कैप अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस बन जाएगा। कौन सी वाली सरफेस के लिए? जो मैंने सरफेस नंबर 4 लिखी है, एन कैप अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस बन जाएगा। अच्छा, जो ये सरफेस हमारी सामने है, इस सरफेस के लिए एन कैप बनेगा अलोंग जेड एक्सिस। ये यहाँ से मैं कैसे दिखाऊं आपको? परपेंडिकुलरली ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके ऊपर परपेंडिकुलर। और नीचे वाली जो सरफेस है उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, वो अलग निगेटिव जेड एक्सिस जाएगी। तो फिर तीनों के लिए, बाकी चारों के लिए जो कुछ भी है वो, जो कुछ भी है ये सब का सब 0 हो जाना है। थर्ड के लिए भी 0 हो जाना है। ईडीएस जो कुछ भी होगा सीधा उसके साथ जुड़ेगा cos 90, क्योंकि डीएस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हाँ, यहाँ पर ये 5/2 आएगा, 5/2। 5/2, तो अब इसे 5/2 को कैसे सॉल्व करोगे? क्यों भाई? 800 इंटू 0.1234 का 1/2 और √2 1.414 -1। 800 और ये कितना बन जाएगा? इस पूरे का रूट तो निकल नहीं करेंगे, क्यों भाई? तो एनीवे इसको सॉल्व करना है तो बल्कि मैं इसको बना लूं 1 2 3 4 5, 10⁵ समझ रहे हो? तो उसमें फिर ये हो जाएगा 800 इंटू 0.414 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻1/2। और 10⁻, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, 10⁻−5, 10⁻−1। ठीक है। और 800 इंटू 0.414 इंटू 10⁻−2 इंटू 1/10 स्क्वायर रूट। अब इस पूरे को सॉल्व कराने के बाद में आपका आंसर आएगा 1.05 न्यूटन
पर कूलम मीटर स्क्वायर, 1.05 पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल कर आ गया क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आ गया। अब उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, कितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज हो रहा है। तो वो बहुत ही सिंपल सी कहानी होती है, बहुत ही सिंपल सी कहानी होती है, गॉस थ्योरम। अब यहाँ गॉस थ्योरम लगाएंगे, अब यहाँ गॉस थ्योरम लगाएंगे क्या, बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया 1.05, चार्ज आपको निकालना है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और अब आपका Q निकल कर आएगा यहाँ पर, सारा Q, सारी इसको कैलकुलेट करने के बाद निकल कर आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये टोटल चार्ज हो गया एनक्लोज इनसाइड द क्यूब, जो क्यूब इन्होंने दी हुई है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन ये इसलिए आप ध्यान से इसे देखें। ये भी आ चुका है, और बोर्ड में इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आया है, उसको भी अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको एक क्यूब गिवन है, क्यूब गिवन है, और कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, एक्स एक्सिस से ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, और खुद इस क्यूब की साइड्स भी चारों ए है। क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, इट वेरीज विद द अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ई एक्स इक्वल्स अल्फा एक्स टू द पावर 1/2। अल्फा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा है क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा, करेक्ट। अब दो क्वेश्चन फाइंड करने, दो फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी, कि पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्यूब, और फिर इसके अंदर चार्ज कितना है अगर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का हमारा तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस, एडीएस टोटल। अब यहाँ से क्लोज सरफेस को मैंने 6 डिफरेंट सरफेसेस में तोड़ दिया। फर्स्ट सरफेस जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सेकंड सरफेस भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये वाई जेड प्लेन में, ये भी वाई जेड प्लेन में है। तो यहाँ जब मैं बनाऊंगा एन कैप फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो एन कैप मेरा जाएगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। सरफेस 2 पर जब मैं एन कैप बनाऊंगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनाऊंगा, तो ये जाएगा कहाँ, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जबकि तो यहाँ इस सरफेस 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के बीच 180 एंगल। सरफेस 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल 0। जबकि सरफेस 3, 4, 5 और 6 पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केवल केवल एक्स एक्सिस के अलाउंग है, और सरफेस पर जो, जैसे थर्ड सरफेस है, थर्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा। तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, टोटल सरफेस को, पूरी क्यूब को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एडीएस फर्स्ट सरफेस के लिए, एडीएस सेकंड के लिए, एडीएस थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो A1 है, और डीएस यानी एरिया, एरिया का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया ऑफ वन ऑफ द फेस ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 के लिए ये एंगल 0 है, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की E2, E1 और E2 इक्वल नहीं है क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कम होगी। E2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है क्योंकि यहाँ तक E2 वाली लोकेशन पर x की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए मैंने यहाँ E1 और E2 लिखे हैं, दोनों डिफरेंट एंगल है। और बाकी के लिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी हो, एरिया कितना भी हो, हमें मतलब ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये चारों के चारों फेस, चार, 6 में से 4 फेसिस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रह गया केवल 2 फेसिस से। ठीक है, अब मैंने रख दिया E1 की वैल्यू कितनी है, एक्स, सॉरी यहाँ कॉस 180 से माइनस आ जाएगा, माइनस E1 A² प्लस E2 A²। E1 कितना होगा, अल्फा इंटू ए टू द पावर 1/2। ए कितना है, ए फेस 1 की डिस्टेंस है ओरिजिन से, फेस 2 की डिस्टेंस है ओरिजिन से 2a। तो E2 में मुझे क्या लेना होगा, E2 में मुझे लेना होगा कितना, अल्फा 2a टू द पावर 1/2। ठीक है, अब दोनों इनको जोड़ दिया मैंने, तो माइनस अल्फा e टू द पावर 5/2 बना, प्लस अल्फा e टू द पावर 5/2 बना, √2 बाहर आ गया, इसमें कॉमन लेते चले गए, ये 5/2 है। और यहाँ से सारा आपका कैलकुलेट करते करते टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में आपको क्या करना है, फाइंड करना है चार्ज। तो अब आपने गॉस थ्योरम लगाई, अब तक गॉस थ्योरम नहीं लग रही थी, अब गॉस थ्योरम आपने लगाई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस, जब कुछ भी मीडियम गिवन नहीं है तो हम फ्री स्पेस कहेंगे। और सारे वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻²। क्यू आपको निकल कर आ गया, चार्ज एनक्लोज इनसाइड द क्यूब इज 9.27 इंटू 10⁻12 कूलम। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप जो एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, और इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप भी एग्जाम में आ चुका है। कैसे आया क्वेश्चन, बिल्कुल यही एक्सिस गिवन थी, बिल्कुल यही एक्सिस गिवन है, लेकिन इस बार जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन था क्वेश्चन में, कौन सा, E इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, आपको अल्फा एक्स टू दी पावर स्क्वायर पावर 2 दे दें या अल्फा एक्स दे दें डायरेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। स्ट्रक्चर बदल दिया था, स्ट्रक्चर क्या बदल दिया कि क्यूब के बजाय यहाँ एक सिलेंडर रख दिया, यहाँ एक सिलेंडर रख दिया ऐसे, या तो ऐसे रख दिया सिलेंडर, या ऐसे भी हो सकता है सिलेंडर यहाँ रख दिया जाए, ये ऐसे रख दिया जाए, उसमें एक्स एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ सिलेंडर बना दी जाए, या ऐसे रख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब आप इसके 3 फेस बनाओगे, एक फेस ये रहा आपका, दूसरा फेस ये रहा आपका, और तीसरा फेस कौन सा बनेगा, जो तीसरा फेस पूरे के पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। यहाँ एन कैप क्या बनेगा आपका, एन कैप अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहाँ एन कैप क्या बनेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एन कैप, एन कैप कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और यहाँ कर्व सरफेस पर क्या बनेगा, एन कैप परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये कर्व सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन आपका जो कहते हैं वैसा का वैसे ही बच गया। बस वहां जो हमने इस सरफेस का एरिया A² ले लिया था, इस सरफेस का एरिया क्या ले लिया था हमने, A²। इस बार आप क्या ले लेंगे, जो भी आपको रेडियस गिवन होगी πr², जो भी रेडियस गिवन होगी πr²। ये डिस्टेंस वहां भी शायद उस क्वेश्चन में भी ये डिस्टेंस सेम गिवन था, ये डिस्टेंस आपको गिवन था a, और ये भी लेंथ गिवन थी a। तो चाहे गिवन हो, सेम गिवन हो या डिफरेंट गिवन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। E1 फाइंड करने के लिए x की वैल्यू ये रख दीजिए जो कुछ भी है, और E2 फाइंड करने के लिए x की वैल्यू में लेंथ ऑफ द सिलेंडर आप ऐड कर दीजिए, चाहे 2a गिवन हो लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ x की एक e की वैल्यू फाइंड करने के लिए x क्या रखेंगे, x को 3a रख देंगे आप, जो भी आपको गिवन हो, जैसा भी आपको गिवन हो। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, और आसान क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। एक बार आप फ्लक्स निकाल लीजिए, फ्लक्स निकालने के बाद में पाइथागोरस, सॉरी गॉस थ्योरम लगाइए, और आपको क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल चार्ज फाइंड हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसे याद रखने की एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं की जाती, ये एग्जाम में आपको दी जाएगी। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, कर सकते हैं आप सब ये।